जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 9 यानी अध्याय 9 स्टार्ट करेंगे। और अध्याय 9 जो है कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो अध्याय 8 से ही रिलेटेड है। और ऐसे नाम से भी पता चल रहा है कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ होगा। आखिर हम जो पढ़े अध्याय 8 में त्रिकोणमिति, उसका उपयोग कहाँ होगा, उपयोग हम लोग समझेंगे। और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, तो उपयोग कहाँ होगा, तो उपयोग इसका अक्सर किया जाता है अगर किसी मीनार की ऊंचाई निकालना हो, नदी के दूसरे तरफ कोई टावर है तो नदी की चौड़ाई निकालना हो, तो इसमें अक्सर जो है किसी की ऊंचाई, किसी की दूरी, ये सब निकालने के लिए उपयोग किया जाता है त्रिकोणमिति का। तो इसलिए चूँकि हाइट यानी कि ऊंचाई और दूरी यही सब निकालना पड़ता है, इसी वजह से इस चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंस भी कहा जाता है, मतलब ऊंचाई और दूरी। यानी इसमें अक्सर या तो किसी का ऊंचाई निकालेंगे या किसी का दूरी निकालेंगे। तो उससे पहले हम लोग को कुछ समझना पड़ेगा ऊंचाई और दूरी निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं और वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 9 में जो है सबसे पहले जो हमको समझना पड़ेगा ऊंचाई और दूरी निकालने के लिए और त्रिकोणमिति का अनुपात निकालने के लिए, तो उसमें पहले जो है हमको समझना पड़ेगा कुछ पॉइंट। और वो पॉइंट क्या है, तो वो पॉइंट आपका है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण ये समझना पड़ेगा। और एक होता है अवनमन कोण। तो पहले उन्नयन को समझते फिर अवनमन को समझ लेंगे। तो उन्नयन कोण क्या होता है, तो मान लेते हैं कि यहाँ जो है कोई चीज़ है ऊपर में, मान लेते सिंपली यहाँ बैलून है, ये बैलून है और ये आपका हो गया पृथ्वी का सतह। या ये कहें कि यहाँ से कोई व्यक्ति जो है ये देखेगा, ये देखेगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो जहाँ से देखता है, क्योंकि हम जो तुलना करेंगे तो जिस जगह से देख रहे हैं आँख से तुलना करेंगे, ऐसा नहीं कि पैर से, जहाँ से देखते हैं वहाँ से एंगल लेंगे। इसलिए यहाँ से अगर हम देख रहे हैं इस बैलून को, तो ये कहलाएगा आपका क्षैतिज स्तर कह सकते हैं या क्षैतिज रेखा, इसको कहेंगे हम क्षैतिज स्तर कह सकते हैं या रेखा भी कह सकते हैं। उसके बाद जिस चीज़ को देख रहे हैं, तो मान लो हम इस बैलून को देख रहे हैं, तो इस बैलून को देख रहे तो बैलून को देख रहे तो ये आँख जो सीधा देख रहे तो ये हो गया आपका दृष्टि रेखा। ये इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे दृष्टि रेखा कह सकते हैं। जिस चीज़ को देखेंगे वो दृष्टि रेखा होगा। और जितना ऊंचाई पर आँख है उसको सीधा खींच दो सतह के पैरेलल, पृथ्वी की सतह से पैरेलल खींच दो, तो उसको कहेंगे क्षैतिज स्तर। तो यहाँ क्या है कि ये जो क्षैतिज स्तर देख रहा है और ये दृष्टि रेखा देख रहा है, इसके बीच जो ये कोण बन रहा है, इसी कोण को हम लोग कहेंगे उन्नयन कोण। इसी को कहेंगे उन्नयन कोण। सिंपल इसमें याद ये रखना है कि उन्नयन कोण तभी बनेगा जब हम किसी वस्तु को ऊपर देखेंगे, अर्थात आँख को उठा के ऊपर देखेंगे, तब जाके उन्नयन कोण बनेगा। तो ये जैसे फिगर में देख रहे हैं कि अगर ये बैलून को हम देख रहे हैं तो आँख को उठा के ऊपर देखना पड़ेगा, तो जिस चीज़ को देख रहे हैं उसको सीधा मिला दो, उसको दृष्टि रेखा कहेंगे। और ये बिल्कुल इसको पृथ्वी के पैरेलल यानी सतह के पैरेलल खींच दो तो उसको क्षैतिज स्तर कहेंगे। तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। अगर आप चाहें तो इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहा जाता है। तो एक तो आपको ये उन्नयन कोण हो गया, क्लियर हो गया होगा कि उन्नयन कोण क्या है। और आगे जो है एक है आपका अवनमन कोण। तो देखते हैं अवनमन कोण क्या होता है। आगे है आपका अवनमन कोण।
और अवनमन कोण क्या होता है ये समझिए। इस चैप्टर में बस दो ही चीज़ है, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। अगर ये दोनों आप सही से समझ लिए तो लगभग जो है हो जाएगा। तो देखिए अवनमन कोण क्या होता है। अवनमन कोण जब भी बनेगा जब कोई ऊपर से नीचे देखेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ जो है, यहाँ से कोई व्यक्ति जो है, चूँकि आँख हमेशा ऊपर रहेगा, जैसे मान लो हम देखेंगे कोई चीज़ को नीचे तो ऐसे करके देखेंगे नज़र झुका के। तो अगर यहाँ से कोई चीज़ को हम पृथ्वी के सतह पर मान लेते हैं, यहाँ एक गेंद पड़ा है, इसको हम देखेंगे। तो जब भी इसको देखेंगे तो नज़र को झुका के देखना पड़ेगा, अर्थात इस तरह से देखना पड़ेगा, ये ऐसे देखना पड़ेगा। तो जिस चीज़ को देख रहे हैं उसको एक सीधा रेखा में मिला दो, वो आपका दृष्टि रेखा कहलाएगा। तो ये आपका हो गया दृष्टि रेखा। और बोले कि आँख जहाँ है वहाँ से पैरेलल खींचेंगे पृथ्वी के समांतर, अर्थात सतह के समांतर। तो ये मान लो सतह है आपका, इसके पैरेलल खींचेंगे यहाँ आँख पर से। तो यहाँ से पैरेलल खींचेंगे सतह के, ये तो आँख के पास से अगर सतह के पैरेलल खींचते तो उसको क्षैतिज स्तर के, अभी तुरंत देखें तो इसको क्या कहे, इसको कहे क्षैतिज स्तर के है। अब देखिए अगर ऊपर से कोई चीज़ को देख रहे हैं तो जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से पैरेलल खींचे क्षैतिज स्तर, और जिस चीज़ को देख रहे हैं उसको सीधा मिलेगा तो दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे अवनमन कोण। यही है आपका अवनमन कोण। अगर परिभाषा देखें तो देखने में लगेगा दोनों सेम ही है, क्योंकि इसमें भी हम वही बोलेंगे क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण के है। वहाँ भी लगभग यही हुआ कि क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण के है। तो फर्क क्या है, फर्क ये है कि उन्नयन कोण में हमेशा वस्तु को हम ऊपर देखेंगे और अवनमन कोण में हमेशा वस्तु को कहाँ देखेंगे, नीचे। लेकिन अगर आप समांतर रेखा पढ़े होंगे तो वहाँ से कुछ आइडिया लगा सकते हैं समांतर रेखा में क्या होता है। अगर ये दोनों पैरेलल है, अगर ये कोई तिर्यक रेखा है तो एकांतर कोण बराबर होता है। तो अर्थात ये कोण जो है इसके क्या होगा, बराबर होगा, और ये दोनों कहलाता है अंतः एकांतर कोण। तो उसी तरह यहाँ समझिए, जब हम इस सतह के यहाँ से ये पैरेलल खींचते हैं तो ये दोनों तो हो गया समांतर, और ये जो दृष्टि रेखा देख रहा है ये एक तरह से बन गया आपका तिर्यक रेखा। तो जब ये तिर्यक रेखा बन गया तो यहाँ जितना एंगल बनेगा उतने एंगल यहाँ बनेगा। तो यहाँ अगर थीटा बन रहा है तो ये भी कोण कितना बनेगा, थीटा बनेगा। और जब भी हम हिसाब को सॉल्व करेंगे तो इसी तरह का कंसेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला यूज नहीं के बराबर होता है, उसके बदले में हम नीचा ले लेते हैं। लेकिन उन्नयन कोण अवनमन कोण ये तो आपको समझना पड़ेगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, उन्नयन कोण कब बनेगा, उन्नयन कोण तभी बनेगा जब हम नीचे से कोई चीज़ को ऊपर देखेंगे तब बनेगा। और अवनमन कोण कब बनेगा, जब कोई चीज़ को ऊपर से नीचे देखेंगे तब बनेगा। तो बस दोनों में यही अंतर है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अगर ये आपका क्लियर हो गया तो देखते हैं आगे क्या होगा इसमें। तो एक्सरसाइज अब 9.1 है, इसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं, वही उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अगर ये दोनों समझ गए तो देखते हैं एक्सरसाइज। तो इसका पहला सवाल जो है कह रहा है एक सर्कस का खिलाड़ी है, कलाकार है, और सर्कस का कलाकार क्या है कि 20 मीटर लंबा रस्सी है ये, यानी 20 मीटर लंबा रस्सी है। जैसे मान लेते हैं एक खंभा है ये, और यहाँ से जो है एक सर्कस का कलाकार कौन चीज क्या है, भूमि के एक बिंदु से ये खंभा के शिखर से इस तरह से जोड़ दिया है, और इसकी लंबाई जो है आपका ये 20 मीटर रस्सी का दे दिया है।
और इसको जब कह रहे कि ये क्षैतिज स्तर अर्थात भूमि के साथ जो कोण बना रहा है ये रस्सी, ये बना रहा है 30 डिग्री का, जो कि हम यहाँ बगल में बना दिए फिगर। तो हमसे पूछा है कि तब ये खंभा का जो है ऊंचाई क्या होगा, यानी सर्कस का खिलाड़ी इस पर चलेगा तो ये खंभा का ऊंचाई हमसे पूछ रहे, खंभा की ऊंचाई क्या होगा, अर्थात यह ऊंचाई पूछ रहा है। कभी आपको दूरी पूछेगा, इसलिए बोले इस चैप्टर को हम हाइट एंड डिस्टेंस भी कह सकते हैं, यानी ऊंचाई और दूरी भी कह सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा। तो अगर त्रिकोणमिति अच्छा से पढ़े हैं तो आराम से हो जाएगा। तो रिलेशन खोजिए जो एक भुजा, इसमें जब भी त्रिकोणमिति में हम लोग समझे कि जब भी बनेगा समकोण त्रिभुज बनेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये भी समकोण त्रिभुज है। तो जो भुजा तुमको मालूम है वो और जो निकालना है वो दोनों में रिलेशन खोजो। हमको भुजा मालूम है ये, क्योंकि इसके अनुसार देखें तो ये कर्ण बन चुका है, तो कर्ण मालूम है। और निकालना क्या है, तो ये ऊंचाई अर्थात खंभा की ऊंचाई ये निकालना है। उसके बाद जो एंगल है, एंगल को भी देखना पड़ेगा। एंगल हमको ये मालूम है, तब सोचो इस एंगल के अनुसार इसके सामने का ये बनेगा लंब और ये बनेगा कर्ण। तो लंब और कर्ण में रिलेशन आपको ढूंढना है। तो लंब और कर्ण किस में होता है, लंब और कर्ण होता है, एक होता है साइन में, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, और एक होता है इसी का उल्टा यानी कि कौशिक में, कौशिक थीटा बराबर h बटे p यानी कर्ण बटे लंब होता है। अगर इतना आप खोज पाए रिलेशन कि जो पता है, जो निकालना है और कोण, ये तीनों में अगर रिलेशन खोज पाए तो तुरंत बन जाएगा। तो हम खोजे कि इस एंगल के अनुसार ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब कर्ण होता किस में है, तो लंब कर्ण होता है साइन में, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो चाहे तो इस दोनों में से कोनो लगा दो, आंसर मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आपका वो टेबल वाला जो मान है, टेबल वाला मान याद होना चाहिए, तब बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो फिलहाल अभी हम देखें अगर क्वेश्चन के अनुसार, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज अगर ए बी सी में चले तो ये साइन 30 डिग्री लगेगा। तो क्या लगेगा, साइन 30 डिग्री लगेगा और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो इसके सामने का लंब है आपका ए बी, तो हो जाएगा ए बी बटे कर्ण, कर्ण आपका क्या हो गया ए सी। अब कम हो गया है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो इसके जगह हम लिख देंगे 1/2 और ए बी को माने हैं हम h, जो कि ऊंचाई की बात कर रहा था, तो h हो गया बटे ए सी आपका कितना है 20। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे तो नीचे नीचे काट सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यहाँ प्लस माइनस से कुछ नहीं जुड़ा हो, तो इसी जगह काट सकते हैं, नहीं तो गुना करके काट दो। तो 2 एका ही 2, 2 को 10 बार पढ़ेंगे 20। तो अब बचा 1/1, तो 1/1 बचा, तो 1 गुना h करेंगे h हो गया और 10 गुना 1 करेंगे 10 हो गया। और h है क्या, तो ऊंचाई है, तो ऊंचाई अर्थात मीटर में दिया है तो मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि खंभे, लास्ट में ज़रूर लिख देना थोड़ा सा लैंग्वेज, जो हमसे पूछा है वही लैंग्वेज। हमसे पूछा खंभे की ऊंचाई, तो हम वही चीज़ लिख देंगे, खंभे की ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई कितना निकल गया 10 मीटर। अब बताओ यही हुआ आपका आंसर, कितना छोटा हो गया। तो इसलिए इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है, अगर आप फिगर समझ चुके हैं तो समझो आधा से अधिक आपका क्वेश्चन हल हो गया है। उसके बाद टेबल वाला मान याद है और लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, ये सब याद है, तो इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ये समझना। और ये क्वेश्चन 2 जो है बोर्ड में कई बार पूछा है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आंधी आने पर एक पेड़ जो है टूट जाता है। तो फिर से समझिए, मान लेते ये पेड़ है
और आंधी आया, ये टूट गया। और टूट के ऐसा नहीं कि कहीं भाग गया, टूट के ऐसे करके लटक गया। तो मान लेते यहाँ से ये टूटा और टूटने के बाद यही सोचो ऐसे करके झुकेगा, तो ऐसे करके झुकेगा तो यहाँ से अगर मान लेते टूटा तो ये जो है ऐसे करके इस तरह से झुकेगा। तो इस तरह से झुकेगा तो यहाँ पृथ्वी को ये टच करेगा, ये पृथ्वी को टच करेगा। तो क्वेश्चन के मुताबिक कह रहा है कि आंधी आने पर एक पेड़ इस प्रकार टूटता है कि ये जब इस तरह से लटकता है तो इसका जो छिप जो है, शीर्ष जो है, ये ज़मीन को छूने लगता है। और छूने लगता है तो इसका शीर्ष और ये ज़मीन का जो के साथ जो है ये क्वेश्चन के मुताबिक 30 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर ये भी कहा है कि जहाँ ये छू रहा है वो और इस पेड़ का पाद बिंदु, ये पाद बिंदु क्या होता है? पाद बिंदु का मतलब हुआ जड़। किसी भी चीज़ का अगर पाद बिंदु बोले तो उसका जड़ समझना आपको। तो कह रहे हैं कि जहाँ ये छू रहा है वो पॉइंट और इस पेड़ का पाद बिंदु, इसके बीच की दूरी जो है वो आपका कितना है? 8 मीटर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और ऊपर क्वेश्चन लगा देंगे, देख लीजिएगा। तो हमसे पूछा है तब बताइए इस पेड़ की ऊंचाई क्या होगा। अब आप ही बताओ, पेड़ की ऊंचाई हमसे पूछा। तो अब अगर दिमाग आप लगा रहे हैं कि भाई ये पता है, ये निकालना है, तो इसको निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा, तो गलत है। क्योंकि हमसे पेड़ की ऊंचाई पूछा है। पेड़ तो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो हमको ये पूरा ऊंचाई निकालना है। और सोचो अगर ये पता चल गया तो ये जो ऊंचाई देख रहे हैं यही ना टूट के ऐसे करके गिरा है। तो जितना बड़ा ये होगा उतने बड़ा ये भी होगा ना। तो यहाँ से क्या पता चला? तब यहाँ से हमको ये पता चला कि पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हमको ये चाहिए और ये चाहिए, क्योंकि इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे तब जाके ये पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। तो कहने का अर्थ हुआ कि हमको एक भुजा पता है और त्रिभुज का 2 भुजा जो बचा है वो दोनों चाहिए। तो चलिए देखते हैं, अगर दोनों चाहिए, समझ गए क्वेश्चन तो तुरंत हो जाएगा। तो हमको जो है इस फिगर के अनुसार ये चाहिए और ये चाहिए, अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। जितना बड़ा ये उतने बड़ा ये हो जाएगा। तो हम यहाँ नाम रख दिए, क्योंकि नाम तो रखना पड़ेगा। मान लेते हैं ये ए बी जो है आपका ये पेड़ की ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई मान लिए कितना? h मीटर। हम मान लिए कि डी पर से जो है ये टूट गया, तो टूटने के बाद ज़मीन के बिंदु सी को ये छू रहा है और ज़मीन के साथ बना लिया 30 डिग्री और यहाँ से इसकी दूरी है 8 मीटर। चाहे तो इसमें आप कुछ लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। जैसे हम बोल रहे हैं, मान लेंगे, माना कि ये भी एक पेड़ है जो डी पर से टूटकर ज़मीन के बिंदु सी को छू रहा है और ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है और पेड़ के पाद बिंदु और सी के बीच की दूरी 8 मीटर है। इस तरह से लैंग्वेज लिख दीजिएगा थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से क्या समझे, ये दोनों निकालना है। तो अब बताओ आप ही, हमको ये भुजा पता है, तो इस कोण के सामने का ये बना आपका कौन चीज़? लंब, और ये है आपका आधार। तो लंब आधार होता है किस में है? तो लंब आधार आपका tan में होता है और cot में होता है। तो यहाँ हम tan का फॉर्मूला लगा देंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है, चाहे तो आप ये भी पहले निकाल सकते हैं। अगर इसको पहले निकालते तो इसके सामने का ये लंब है और ये आधार है। तो आधार मालूम है और कर्ण है ये। तो आधार कर्ण होता है कॉस में, आधार कर्ण कॉस में होता है। तो चाहे तो आप कॉस या सेक लगा दो तो ये पता चल जाएगा। तो कोई भी पहले लगा सकते हैं, तो हम जो है पहले tan लगाएंगे। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में चलते हैं। इसमें चलेंगे तो बताओ, इसके सामने का ये लंब और ये आधार, लंब आधार किस में हुआ? tan में। तो tan कितना डिग्री? 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर लंब, लंब हो गया BD। तो लंब बटे आधार, आधार हो गया आपका BC। अब यहाँ से आपको tan 30 का मान पता होना चाहिए। tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है और बराबर BD।
BD नहीं पता है, BD को छोड़ दो, BD छोड़ दिए, BC तो पता है 8, तो इसका मान हो गया 8। यहाँ से अगर BD हमको चाहिए तो कोना कोनी गुना कर दो, तो हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो √3 BD हो गया और 8 गुना 1 करेंगे 8 हो गया। तो यहाँ से अगर BD चाहिए तो BD बराबर हो गया 8/√3 और ये मीटर हुआ। और याद कीजिए त्रिकोणमिति में बोले थे नीचे में रूट नहीं छोड़ना है। तो खैर ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, तो इसलिए अभी हम कुछ नहीं करेंगे, पहले और जो बचा उसको निकालते हैं। अब सोचो ये वाला भाग प्राप्त हो गया, ये भी चाहिए और ये इसके बराबर है, तो ये चाहिए हमको, ये कैसे निकलेगा, तो कॉस लगा दो, नहीं तो अब हमको लंब भी पता चल चुका है, तो लंब और कर्ण यानी साइन भी लगा सकता है, तो हम पहले वाला इस्तेमाल कर लेते कॉस लगा के। फिर से चलते हैं पुनः समकोण त्रिभुज, इसी में चलेंगे DBC में, इसमें चलते हैं। इसमें चलेंगे तो बताओ कॉस लगाना है ना, तो कॉस लगाना है तो कॉस 30 डिग्री और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसके सामने का देखिए, ये हुआ लंब, ये हुआ आधार, तो आधार हो गया आपका BC और कर्ण हुआ DC, तो हो जाएगा BC बटे हो जाएगा DC। यहाँ से आगे बढ़ाएं तो cos 30 का मान, और cos 30 का मान होता है √3/2। ये मान याद होना चाहिए तब बना पाएगा, √3 बटे हो जाएगा 2 और ये BC आपका है 8 और बटे DC नहीं पता है, DC को छोड़ दिए। उसी तरह मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा √3 DC और 8 दूना हो जाएगा 16। हमको चाहिए DC और DC बराबर हो जाएगा 16/√3 मीटर। अब यहाँ देखिए फिगर में ये जो DC है, ये DC किसके बराबर होगा, ये DC आपका बनेगा AD, क्योंकि यही AD टूट के ऐसे करके गिरा है। तो हम जो है इस DC की जगह लिख सकते हैं AD बराबर 16/√3 मीटर। अब हमसे पूछा है पैर की ऊंचाई, तो पैर की ऊंचाई कैसे निकलेगा, सोचो, BD जोड़ AD टोटल हो जाएगा आपका AB और यही है पैर की ऊंचाई। इसमें से BD पता है, AD पता है, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा। तो जोड़ते हैं। अब AB बराबर पैर की जो ऊंचाई है आपका, यहाँ देखिए AB है टोटल, ये AB है, तो AB को लिख सकते हैं हम BD प्लस में AD। तो BD आपका है 8/√3 प्लस और ये है आपका 16/√3 और LCM जब सेम हो तो ऊपर वाला जोड़ देते हैं। तो जोड़ देंगे तो 8 दूना 8 16 24, तो हो जाएगा 24/√3। लेकिन क्या बोले हम कि नीचे में रूट नहीं छोड़ेंगे, तो इसका मतलब इसका करना पड़ेगा परिमेयकरण। हम दूसरे जगह करके दिखा देते, डायरेक्ट लिख देंगे, जगह नहीं है। तो 24/√3 है, इसको परिमेयकरण करने के लिए नीचे वाला जो है उससे गुना भाग करेंगे। ये गुना भाग करेंगे तो ऊपर में हो गया आपका 24√3 और √3 गुना √3 करेंगे, रूट समाप्त यानी 3 8 हो गया 24। जब परिमेयकरण कर देंगे तो ये हो जाए आपका 8√3 होगा। तो ये कितना हो जाएगा 8√3 मीटर। और यही आपका जो है पैर की ऊंचाई है। लास्ट में ज़रूर लिख देना, जो हमसे पूछा है उसको लैंग्वेज में ज़रूर लिख देना। तो हमसे पूछा पैर की ऊंचाई, तो लास्ट में हम यहाँ लिख देंगे, अतः पैर की ऊंचाई आपका निकल गया कितना 8√3 मीटर और यही हुआ
आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हुआ, और इसके अगला क्वेश्चन जो है अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।